नमस्कार, VCN की हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राज्य स्तरीय महापौर कबड्डी स्पर्धा का शानदार उद्घाटन। मशहूर अभिनेत्री सुधा चंद्रन ने किया भूमि पूजन। पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक ने अपराध शाखा में किए बदलाव। काटोल के विधायक आशीष देशमुख की विदर्भ आत्मबल यात्रा पहुंची अमरावती जिले में। प्रेस वार्ता में दी जानकारी। गणतंत्र दिवस पर बाल स्वयंसेवकों द्वारा पथ संचालन। 260 बाल स्वयंसेवकों ने लिया हिस्सा। और राजापेट पुलिस ने नाबालिग वाहन चोर को किया गिरफ्तार। नाबालिग से 11 दुपहिया वाहन किए जब्त। तो ये थी आज की सुर्खियां। ये देखते खबरें विस्तार से। भारतवर्ष में कई पौराणिक तथा प्रचलित खेल हैं। भारत देश में सभी खेलों की अपनी एक अहमियत है। भारत के राष्ट्रीय खेलों में कुश्ती, हॉकी एवं कबड्डी को बड़ी तवज्जो दी जाती है। आज इन खेलों का प्रचार एवं प्रसार बड़ी तेजी से हो रहा है। अमरावती शहर के विविध क्षेत्रों में राज्य स्तरीय कबड्डी स्पर्धाओं का आयोजन किया जाता है। अमरावती शहर के संत गाडगे बाबा बहुउद्देशीय संस्था एवं अमरावती महानगर पालिका द्वारा 3 दिवसीय कबड्डी स्पर्धा का आयोजन राधानगर में किया गया है, जिसका उद्घाटन 26 जनवरी की शाम मशहूर फिल्म अभिनेत्री सुधा चंद्रन के हाथों भूमि पूजन कर किया गया। छब्बीस से 28 जनवरी के दौरान चलने वाले महापौर कबड्डी स्पर्धा में पुरुष तथा महिलाओं के समूह ने सहभाग लिया है। उद्घाटन समारोह के अवसर पर फिल्म अभिनेत्री सुधा चंद्रन ने स्टेडियम में मौजूद तमाम नागरिकों से तथा महिलाओं से संवाद साधा और कहा कि आप मुझे सीरियल में जैसा देखते हो वैसी मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। साथ ही आयोजक बाळू भुयार की जमकर तारीफ करते हुए अमरावती मुझे बहुत भा गई, ऐसा उन्होंने प्रतिपादन किया। साथ ही अभिनेत्री सुधा चंद्रन ने खेल की तारीफ करते हुए आगे प्रो कबड्डी लीग जैसा आयोजन करने की हिदायत भी दी। इस मौके पर उन्होंने अमरावती के हीरे राजू कारिया को धन्यवाद भी कहा। को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले नेता उसके बाद अभिनेता। मराठीमध्ये बोलण्याची खूप इच्छा आहे, पण
पण मी जास्त मराठीमध्ये बोलणार नाही, बट मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे बेहद खुशी हो रही है। सबसे पहले मैं बाला साहेब जी साष्टांग नमस्कार करना चाहती हूँ आपको, साष्टांग नमस्कार। क्योंकि जब से मैं नागपुर में उतरी हूँ, जब से मैं गाड़ी में बैठी हूँ और जब तक मैं अमरावती नहीं पहुंची, मैंने सिर्फ और सिर्फ बाला साहेब की तारीफें और सिर्फ तारीफें मैंने सुनी है। इस समय उद्घाटन तथा भूमि पूजन समारोह के अवसर पर विधायक सुनील देशमुख, पूर्व महापौर मिलिंद चिमोटे, मनपा आयुक्त हेमंत पवार, महापौर संजय नरवणे, उप महापौर संध्या टिकले, शंकरराव हिंगासपुरे, डॉक्टर राजेश जयपुरकर, प्रफुल्ल राउत, सभागृह नेता सुनील काले, गणेश जाधव, पार्षद चेतन पवार, जीतू ठाकुर, पूर्व पार्षद प्रशांत महल्ले, कोमल बोथरा, पार्षद प्रकाश बंसोड़, फिल्म इंडस्ट्रीज के पीआरओ राजू कारिया मौजूद थे। इस कबड्डी स्पर्धा का आयोजन स्वर्गीय सुरेंद्र त्रिभुवने, स्वर्गीय अनिल खांडे, स्वर्गीय हनुमंत सोलव, स्वर्गीय पंकज धोटे इनकी स्मृति में किया जा रहा है। इस वक्त हमारे बीच भारत सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री सुधा चंद्रन मौजूद है। सुधा जी, सबसे पहले मैं आपका अमरावती शहर वासियों की तरफ से और मेरे वीसी न्यूज चैनल की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और साथ ही हमारे बीच एक ऐसा शख्स जो तारीफ का तो मोहताज नहीं है, लेकिन बशर्त उन्होंने हाल ही में अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा है। अमरावती का एक ऐसा होनहार हीरा जिसे लोग जानते हैं राजू कारिया के नाम से। राजू भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत इस न्यूज़ में और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हम आप सुधा जी को यहाँ लेके आए। तो मैं सुधा जी आपसे पहला सवाल ये करूँगा कि जैसे ही आज आपका आगमन अमरावती शहर में हुआ, तो पहले ये बताइए कि आपका आपने जैसा जिक्र किया प्रोग्राम में कि आपका नाम सुधा भी है और रुक्मिणी भी है, और रुक्मिणी का वास्ता जो हमारे अमरावती से है। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि आपको अमरावती के लोग अमरावती के बारे में क्या? आई थिंक क्योंकि आपने सही कहा कि नाम ही रुक्मिणी है, तो मुझे यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता था। आना तो लिखा ही था किस्मत में, तभी तो मैं यहाँ आई। और आकर जो कार्यक्रम में मैंने हिस्सा लिया आज कबड्डी का फिनाले था, तो मुझे बेहद खुशी हुई। बिकॉज मुझे कबड्डी को हमेशा मैंने या तो हमारी गली में मैंने देखा था या बच्चे करते हुए देखा था, खेलते हुए देखा था, बट आज इस लेवल तक कबड्डी को लोग लेकर जा रहे हैं। हर बार हमें लगता था कि क्रिकेट के अलावा हमारे कोई स्पोर्ट है कि नहीं हिंदुस्तान में, लेकिन जिस लेवल से आज कबड्डी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे चढ़ रहा है, मुझे बेहद खुशी हो रही है। और दुगनी खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि सारा प्रोत्साहन अमरावती से शुरू हो रहा है। हमारा भारत देश लगभग पूरी तरह शिक्षा प्रधान है। भारत देश कृषि प्रधान है। देश होने के अलावा देश में कई होनहार वैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक तरीके हैं। इस देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम खुद एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने कार्यकाल में छात्र छात्राओं को वैज्ञानिक संशोधन के लिए प्रेरित कर, मार्गदर्शन कर उन्हें उज्जवल भारत के उज्जवल वैज्ञानिक बनने की संकल्पना दी। एक मिसाइल मैन की इस अद्भुत प्रेरणा से आज देश में कई छात्र प्रगति पथ पर है। ऐसी ही संकल्पना लिए अमरावती शहर के कई विद्यालय महाविद्यालयों में वैज्ञानिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसी तर्ज पर मदर्सपेट इंग्लिश स्कूल में वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन 27 जनवरी की रोज किया गया, जिसमें कक्षा 1 से 9वीं तक पढ़ने वाले छात्रों ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक से बढ़कर एक उपक्रम प्रकल्प के तौर पर तैयार किए। इस प्रदर्शनी में छात्र छात्राएं तथा बड़ी संख्या में पालक वर्ग मौजूद थे। इस विषय पर स्कूल की मुख्याध्यापिका स्वाति राठी तथा छात्राओं ने साइंस एग्जीबिशन के बारे में दी अधिक जानकारी। I am the principal of Motherspet English School. Today there was science exhibition held in our school. Science exhibition is arranged for the students to develop their scientific knowledge. साइंस एग्जीबिशन में स्कूल के 1 से 9वीं की छात्र छात्राओं ने पार्टिसिपेट किया है। कम से कम 450 बच्चों ने इसमें अपना सहभाग दर्शाया है। यह एक कंपटीशन है, ये कंपटीशन का जमाना है। बच्चों के मन में कंपटीशन क्या है, इस चीज का इसको समझाने के लिए यह हमने अरेंज किया है। साथ ही साथ इस साइंस एग्जीबिशन में हमें बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स का भी
सहभाग हमें मिला है, क्योंकि पेरेंट्स वो है जो अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। अगर पेरेंट्स का इंटरेस्ट रहा तो बच्चे कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं। वैसे ही उन्होंने अपने ये साइंस एग्जीबिशन के मॉडल से ये हमें बताया है कि पेरेंट्स का जो सपोर्ट है अपने बच्चों के लिए ये काफ़ी है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हमारे स्कूल के लिए उन्होंने बनाए हैं, जिसमें पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स का भी काफ़ी अच्छा सहभाग रहा है। इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो सोलार एनर्जी पे चलने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, किसी ने प्रेजेंट किया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सोलार प्रोजेक्ट्स, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स एंड देन रेडिएशंस। दिस इज द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स हैव प्रेजेंटेड बाय द स्टूडेंट्स। साथ ही साथ छोटे बच्चों ने भी अपनी कलाओं का यहाँ पे प्रदर्शन किया है। But not present here. My name is Kushi Garia and I am from 8th standard. My model was water alarm, which creates alarm to alert us every time our school organized science exhibition. By science exhibition, parents has taken many great ideas, and they have also helped the parents to develop their skills also and their models to prepare them. I am Anisha from class 9. I study in Motherspell English School. There was science exhibition held in our school today. We have enjoyed it very beautifully. Our small friends have made many beautiful things like water harvesting many other things which were very beautifully they have made. गुड आफ्टरनून, माय नेम इज़ मानसी हर्षे फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड। आज हमारे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है जो हर साल होता है, और बच्चों को पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखने को मिला है, और पेरेंट्स ने भी यहाँ पर बहुत सारे न्यू एक्सपेरिमेंट्स, न्यू मॉडल्स उन्होंने देखे हैं और बहुत सारे कंसेप्ट सीखने को मिले हैं। इस साल मैंने एग्जॉस्ट फैन बनाया है, और मेरे ही नहीं बाकी सभी के बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही नॉलेजेबल एक्सपेरिमेंट्स मॉडल्स है सबके। राजापेट पुलिस ने एक बेहतरीन कार्रवाई करते हुए नाबालिग लड़के से चोरी का 6 लाख का सामान जब्त किया है, जिसमें 11 मोटरसाइकिल, 9 मोबाइल तथा 1 लैपटॉप का समावेश है। जानकारी के अनुसार पिछले कुछ दिनों से शहर के राजापेट थाना क्षेत्र में वाहन चोरी की वारदात के साथ ही मोबाइल चोरी की वारदातों में इजाफा हुआ था। इस मामले में पुलिस आरोपी की तलाश के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। इस बीच राजापेट थाना क्षेत्र से लैपटॉप चोरी के मामले में घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज में एक ऐसे नाबालिग का चेहरा स्पष्ट हुआ था जो ऐसे ही चोरी के मामले में गाड़गेनगर पुलिस के हाथों गिरफ्तार हुआ था। इस नाबालिग से गाड़गेनगर पुलिस ने चोरी के मोबाइल भी जब्त किए थे। बताया जाता है कि संबंधित नाबालिग मोरसी तहसील स्थित ग्राम येवदा का निवासी बताया गया है। राजापेट पुलिस ने उस नाबालिग की तलाश करते हुए अपनी टीम मोरसी तहसील के येवदा भेजी थी, लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। इस बीच आखिरकार उसका मोबाइल लोकेशन हाल ही में अमरावती शहर में मिला, जिसे योजनाबद्ध तरीके से हिरासत में लेते हुए पूछताछ की गई, जहां उसने चोरी की कबूली दी है। बताया जाता है कि वह दुपहिया चोरी के लिए शहर में आता और चित्रा चौक स्थित एक लॉज में रहता। यहाँ रहते हुए वह दुपहिया तथा मोबाइल चोरी की वारदातों को अंजाम देता। बताया जाता है कि उस नाबालिग ने राजापेट थाना क्षेत्र से 8, फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र से 1 तथा गाड़गेनगर थाना क्षेत्र से 2 दुपहिया चोरी की वारदातों को अंजाम देने की बात कबूली है। उसके घर से पुलिस ने 4 दुपहिया जब्त की है, जबकि आसपास के क्षेत्रों में बेची गई चोरी की दुपहिया भी जब्त की गई है। मात्र 2 से 3 हजार में चोरी की दुपहिया बेचने और इनके दस्तावेज 1-2 दिनों में देता हूं कहकर अपना उल्लू सीधा करने वाले इस सातिर दिमाग से पुलिस पूछताछ चल रही है। संभावना है कि अभी और खुलासे हो सकते हैं। पूरे विदर्भ में विदर्भ आत्मबल यात्रा का आयोजन काटोल के विधायक डॉक्टर आशीष देशमुख के मार्गदर्शन में शुरू है। 27 जनवरी की रोज विदर्भ आत्मबल यात्रा अमरावती जिले में पहुंची। काटोल भाजपा के तड़पदार विधायक डॉक्टर आशीष देशमुख ने हमेशा ही विधान भवन तथा विधान भवन के बाहर भी विदर्भ के समस्याओं पर रोशनी डालने की कोशिश की है। विदर्भ का विकास अगर चाहिए तो विदर्भ राज्य का निर्माण करे, यह उनकी स्पष्ट भूमिका है। विदर्भ की सदैव हालत, सिंचन का अनुशेष, किसानों की समस्याएं, किसानों की आत्महत्याएं,
बेरोजगारी, उद्योग व्यापार, लोड शेडिंग, कुपोषण, नक्सलवाद, विदर्भ का सर्वांगीण विकास तथा अन्य सवालों का जवाब विधायक आशीष देशमुख ने शासन को पूछा है। विदर्भ राज्य के लिए जनजागृति तथा विदर्भ के बारे में जनता की राय लेने के लिए विधायक आशीष देशमुख विदर्भ के 62 मतदार संघ का दौरा कर रहे हैं, जिसमें पहले चरण में विदर्भ के 11 जिलों में जनता से संवाद कर उनकी राय जानेंगे। किसानों को आत्मबल देने के लिए, किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए, बेरोजगार युवकों के स्थलांतर रोकने के लिए 7 जनवरी से 13 फरवरी तक विदर्भ आत्मबल यात्रा का आयोजन किया गया है। ऐसी जानकारी काटोल के विधायक आशीष देशमुख ने पत्रकारों से संवाद साध कर दी है। प्रेस वार्ता के दौरान विधायक आशीष देशमुख ने दी अधिक जानकारी। बघा, रोजगार निर्मिती हा युवकांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न आहे, त्यांच्या जीवन मरणाचा प्रश्न आहे। या विदर्भाच्या एकही MIDC मध्ये जेव्हा एकही नवीन उद्योग येताना आपल्याला दिसत नाही, किंबहुना छत्तीसगड मध्ये 3.5 रुपये दराने वीज उद्योगांना मिळते आणि विदर्भामध्ये 7 रुपये दर उद्योगाला आहे आणि अजून त्याच्यामध्ये 30% वाढ होणार आहे। तर ही अतिशय औद्योगिकरणाच्या दृष्टीने चुकीचं आहे आणि जर इथे रोजगार मिळवायचा असेल तर नक्कीच वीज ही छत्तीसगडच्या रेटमध्ये आम्हाला मिळावी। तेलंगणामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये IT सॉफ्टवेअरमध्ये आमच्या भागातील युवक स्थलांतरण करत आहेत। विदर्भाचा 1 लोकसभेचा मतदारसंघ कमी झाला, विदर्भाचे 4 विधानसभा क्षेत्र कमी झाले। याच्यामध्ये रोजगाराच्या साठी युवक पर राज्यात पर शहरात जात आहेत आणि त्या माध्यमातून एक निराशेचं वातावरण युवकांमध्ये आलेलं आहे। ते रोजगार निर्मितीचे साधनं सरकारच्या माध्यमातून पुरेशी उपलब्ध न झाल्यामुळे हर साल अमरावती शहर में प्रवीण खोड़के मेमोरियल ट्रस्ट एवं शोध प्रतिष्ठान द्वारा सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी सांस्कृतिक महोत्सव 2018 का आयोजन 26 जनवरी से 28 जनवरी के दौरान किया गया है। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे, मैंने तुझे जरा दे रखने जाना, सूरत कपा मत होना रे, मैंने तुझे जरा दे रखने जाना, सूरत कपा मत होना रे, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। 3 दिवसीय चलने वाले इस कार्यक्रम में भव्य पुष्प प्रदर्शनी, वन्यजीव छायाचित्र प्रदर्शनी, बचत गट उत्पादित वस्तुओं की प्रदर्शनी, पुस्तक प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। 27 जनवरी की रोज स्वर शोध हिंदी मराठी सिनेमा गीतों की स्पर्धा ली गई, जिसमें युवाओं ने एक से बढ़कर एक गीत प्रस्तुत कर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर मोहम्मद अफसार ने पेश किया यह बेहतरीन गीत। दी ब्लाइंड वेलफेयर एसोसिएशन अमरावती द्वारा संचालित डॉक्टर नरेंद्र भिवापुरकर अंध विद्यालय व आश्रित अंध कर्मशाला के छात्रों के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 27 जनवरी की रोज स्थानीय राज्य राखीव पुलिस दल SRPF क्रीड़ांगन गट क्रमांक 9 कैंप में किया गया। इस क्रिकेट प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन सुबह 9 बजे कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर चिमटे, विशेष अतिथि अनिरुद्ध देशमुख, डॉक्टर तनुजा राउत, समाज सेवक डॉक्टर गोविंद कासेट के हाथों हुआ। बाद में अंध विद्यालय के छात्रों के बीच क्रिकेट मैच खेला गया। प्रतियोगिता के पश्चात जीतने वाले संघ को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर चंद्रकांत पोपट, अजय शिंपी, संजीव बोराड़े, राजेंद्र वर्मा समेत अंध विद्यालय के छात्र बड़ी संख्या में मौजूद थे। वर्सेस नागपूर अंध विद्यालयाचा हा सामना सुरू आहे। डॉक्टर नरेंद्र भिवापुरकर अंध विद्यालय आश्रित अंध कर्मशाळा यांच्या संयुक्त विद्यमांनी आयोजित अंध कल्याण संघ द्वारा SRP ग्राउंडच्या ग्राउंडवर हा मॅच होतोय। आपल्यामध्ये उपस्थित
सर्व पाहुण्यांचं संस्थेच्या वतीने स्वागत करतो। राजापेट थाना क्षेत्र के गोपाल नगर से MIDC की ओर जा रहे मार्ग पर आज दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब यहां से जा रहे एक JCB का अचानक ब्रेक फेल हो गया। इस दौरान उस JCB की चपेट में एक दुपहिया आई, जबकि इस JCB से मामूली रूप से टक्कर होने से एक ऑटो भी क्षतिग्रस्त हुआ। किसी प्रकार की बड़ी अनहोनी नहीं होने के चलते मामले को आपसी रूप में समझौता कर लिया गया। भारत देश को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली थी। साथ ही 26 जनवरी 1952 को हमारे देश में कानून लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिन तथा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत देश की आज़ादी के लिए कई वीरों ने अपना बलिदान दिया है। इस देश में आज़ादी के पहले ब्रिटिश हुकूमत के साये में भारतवासियों पर अत्याचार तथा इस देश पर कई विपदा आई, जिसका सामना भारतवासियों ने किया है, आज तक करते भी आ रहे हैं। भारत देश की आज़ादी के पूर्व केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। उस वक्त छात्रों को एक सुर में वंदे मातरम कहना भी किसी पाप से कम नहीं था। सभी छात्रों को इकट्ठा कर पूरे स्कूल ने जब वंदे मातरम के नारे लगाए तो ब्रिटिशों को भी एक बार उनके सामने हारना पड़ा था और इसी की वजह से स्कूल ने उनको बाहर निकाल दिया था। देश में विपरीत हालातों तथा कठिन समय पर सबसे पहले यदि मदद के लिए कोई हाथ पहुंचते हैं तो वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसके पूर्व भी ऐसे कई किस्से हैं जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना कर्तव्य निभाते हुए देश के हित में सराहनीय कार्य किया है। 26 जनवरी की रोज गणतंत्र दिन के उपलक्ष्य में अमरावती शहर के स्थानीय अंबापेट व्यायामशाला के मैदान से बाल स्वयंसेवकों द्वारा पथ संचलन किया गया। यह पथ संचालन अंबापेट व्यायामशाला मैदान से शुरू होकर अंबापेट एवं राजकमल चौक होते हुए अंबापेट पहुंचा। बाल स्वयंसेवकों को गुरुवर्य द्वारा हिंदू धर्म विषय जन जागृति करने तथा उन्हें अच्छे संस्कार के बारे में मार्गदर्शन किया गया। गुरुवर्यों ने बालक उज्जवल भारत का भविष्य है, बाल स्वयंसेवक ऐसा उद्बोधन किया। साथ ही छोटी छोटी कथाएं सुनाकर बाल स्वयंसेवकों को उद्बोधन विभाग प्रचारक ने किया। इस बाल स्वयंसेवकों द्वारा पथ संचालन में करीब 260 बाल स्वयंसेवक ने सहभाग लिया था। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संघ चालक शेखर बोंधु, नगर संघ चालक संजय गुड़वे, विभाग प्रचारक अमित तुड़नकर समेत बड़ी संख्या में बाल स्वयंसेवक मौजूद थे। प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। आपल्या संघाच्या योजनेनुसार विविध कार्यक्रम उपक्रम असे सगळे ठरत असतात। या योजनेमध्ये आपल्या अमरावती नगराने पण बाल कार्य दृढीकरणाच्या दृष्टीने काही उपक्रम कार्यक्रम ठरवले आणि त्यातलाच एक भाग म्हणून आज आपण बाल स्वयंसेवकांच्या पथसंचलनाच्या कार्यक्रमामध्ये एकत्रित झालो आहे। बाल स्वयंसेवकांचं पथसंचलन हा तसा तर आपल्या अमरावती शहरातला पहिला प्रयोग आहे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे तत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते तत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन् हिंदू राष्ट्रांगभूता प्रभो शक्तिमन् हिंदू राष्ट्रांगभूता इमे साधरन्त्वा नमामोऽयम् इमे साधरन्त्वा नमामोऽयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् शुभामाशिषं देहि त्वत्पूर्ते शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये अजय्याञ्च विश्वस्य देहि सुशक्तिम् अजय्याञ्च विश्वस्य देहि सुशक्तिम् सुशीलं जगत्तेननं
ब्रह्मवेत् सुशीलं जगत्येनं ब्रह्मवे सुदञ्चैव यत्कण्ठकाकीर्णमार्गम् सुदञ्चैवकण्टकाकीर्णमार्गम् स्वयं स्वीकृतज्ञसुगं कार्ये स्वयं स्वीकृतं न सुगं कार्ये समुत्कर्षैश्चेयसत्सेकमुग्रम् समुत्कर्षनिषेधसत्सैकमुग्रम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् उदन्तस्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा अनन्तस्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा उदन्तस्प्रजा गर्दतीव्रांशम् उदन्तस्प्रजागततीव्रांशम् विजेत्री चणत्संहताकारशक्ति संहताकारशक्ति विधायास धर्मस्य संरक्षणम् विधायास धर्मस्य संरक्षणम् परं वै भवन्नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम् परं वै भवन्नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वा शिशाधेभृशम् समर्था भवत्वा शिशाधेभृशम्। भारत माता की जय। छत्रपती शिवाजी महाराजांजवळ सैन्य बळ होतं फक्त 10,000। त्यांच्या आयुष्याच्या 35 वर्षामध्ये 10,000पेक्षा जास्त सैनिक छत्रपती शिवाजी महाराजांजवळ नव्हते। पण इतकं छोटं सैन्य असताना सुद्धा त्यांनी असं राज्य निर्माण केलं, असे माणसं निर्माण केले की आजही छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कथा जगभर सांगितल्या जातात। पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक ने कार्रवाई का हंटर चलाते हुए अपराध शाखा में कार्यरत 2 पुलिस उपनिरीक्षकों तथा एक सहायक पुलिस निरीक्षक का तबादला किया है। इन पुलिस अधिकारियों में एपीआई दत्ता देसाई को गाड़गेनगर तो आशीष देशमुख को बडनेरा और राजेंद्र चाटे को नांदगांवपेट भेजा गया है। बता दें कि अपराध शाखा में आने से पहले उपनिरीक्षक आशीष देशमुख बडनेरा तथा राजेंद्र चाटे नांदगांवपेट थाने में कार्यरत थे। गौरतलब है कि अपराध शाखा की कार्यशैली को लेकर बीते कुछ दिनों से पुलिस आयुक्त असंतोष जता चुके हैं। समझा जाता है कि उपरोक्त तीनों अधिकारियों को गत दिनों पुलिस आयुक्त की ओर से कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था, जिसमें यह संभावना जताई जा रही है कि अपराध शाखा से हटाए गए इन तीनों अधिकारियों द्वारा दिए गए जवाब से पुलिस आयुक्त संतुष्ट नहीं थे और इसी के चलते इन तीनों पुलिस अधिकारियों को अपराध शाखा से हटाने के आदेश पुलिस आयुक्त ने दिए। तो दूसरी ओर अपराध शाखा से हटाए गए इन अधिकारियों के रिक्त स्थान पर एक एपीआई तथा एक पीएसआई के नाम तय होने की भी जानकारी विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त हुई है। ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा ने जिले के दरियापुर स्थित बनोसा में मारे गए छापे में 3 आरोपियों से नकद 12,870 सहित 9 मोबाइल जब्त किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार एलसीबी की टीम दरियापुर थाना क्षेत्र के बनोसा में पेट्रोलिंग कर रही थी तो उन्हें यहां के संजय सुखदेव चोरपगार तथा शरद विल्हेकर के घर में वर्ली मठ का व्यवसाय चलने की गुप्त जानकारी मिली थी। इस जानकारी के आधार पर मारे गए छापे में मौके से रामदास घारडे, अब्दुल बशीर, अब्दुल गनी द्वारा सट्टेबाजी करते हुए पकड़े गए। इन आरोपियों के पास से नकद 4,000 तथा 9 मोबाइल जब्त किए गए, जबकि शरद विल्हेकर के घर मारे गए छापे में 2,370 रुपये नकद तथा 1 मोबाइल जब्त किया गया। सभी आरोपियों को दरियापुर पुलिस को सौंपा गया है। 26 जनवरी के रोज अमरावती शहर में गणतंत्र दिवस पर विविध स्थलों पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। देशभक्ति की भावना लिए सहारा बहुउद्देशीय संस्था पिछले अनेकों सालों से रक्तदान शिविर का आयोजन करता आ रहा है। रक्तदान श्रेष्ठ दान की पंक्तियों का स्वीकार करते हुए 35 रक्तदाताओं ने अपना रक्तदान किया। रक्तदान के पूर्व चंदुमल बिलदानी ने झूलेलाल भगवान की प्रतिमा को हारार्पण किया। इस रक्तदान शिविर में गाड़गे बाबा रक्तपेढ़ी टीम जूनी बस्ती बडनेरा के केडी अनिल कविमंडन, कविता मालूरकर, संजय जोशी, विकास खंडार, श्वेताली जुमले, पूनम पालीवाल ने अपनी सेवाएं दी। इस अवसर पर पंचायत के अध्यक्ष किशन कोटवानी, जीतू मोटवानी, अशोक दुल्हानी, सुरेश रुधवानी, नरेश मेघवानी, बलराम उत्तमानी, गोविंद सिरवानी, ललित मालविया, वीसीएन न्यूज़ के संचालक प्रकाश गिडवानी समेत
समाज के बंधु बड़ी संख्या में मौजूद थे। अमरावती शहर के विविध क्षेत्रों में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। श्री कृष्ण भक्त मंडल दीपनगर नंबर 2 जलानाम नगर परिसर अमरावती द्वारा संगीतमय श्री राम कथामृत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया गया है। पिछले 5 वर्षों से सभी के सहकार्य से मंडल द्वारा श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। 21 जनवरी से 29 जनवरी के दौरान तक श्री रामश्री सुश्री रामप्रिया जी इनकी अमृतवाणी से सप्ताह का आयोजन किया गया है। श्री राम कथामृत ज्ञान यज्ञ सप्ताह में रोजाना काले का कीर्तन तथा प्रवचन किया जा रहा है, जिससे भाविक भक्त भाववीर मुद्रा में नजर आए। भागवत सप्ताह के दौरान विविध कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। ले लो विदाई इस अवसर पर सतीश ढेपे ने दी अधिक जानकारी। श्री कृष्ण भक्त मंडळ दीपनगर जलामनगर परिसरामध्ये हा कार्यक्रम आयोजित केला। रामकथा रामाश्री सुश्री माई यांच्या अमृतवाणीतून असा सुंदर छान धार्मिक कार्यक्रम या भागात संपन्न झाला। खबरों में वक्त हो चला यहीं पर रुकने का, लेकिन रुकने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राज्य स्तरीय महापौर कबड्डी स्पर्धा का शानदार उद्घाटन, मशहूर अभिनेत्री सुधा चंद्रन ने किया भूमि पूजन। पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक ने अपराध शाखा में किए बदलाव। काटोल के विधायक आशीष देशमुख की विदर्भ आत्मबल यात्रा पहुंची अमरावती जिले में, प्रेस वार्ता में दी जानकारी। गणतंत्र दिवस पर बाल स्वयंसेवकों द्वारा पथ संचालन, 260 बाल स्वयंसेवकों ने लिया हिस्सा। और राजापेट पुलिस ने नाबालिग वाहन चोर को किया गिरफ्तार, नाबालिग से 11 दुपहिया वाहन किए जब्त। तो ये थी आज की सुर्खियां। फिर हाजिर होंगे नई तरोताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।